मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोलनंता नसीब परमेश्वरी भगवान की, देवादिदेव श्री गजाराधादिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, युग प्रमुख शमनाचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिमानी माता की तत्वार सूत्र चैप्टर नंबर 6 सूत्र नंबर 1। काय वांग मनः कर्म योगः। काय वांग मनः कर्म योगः स आस्त्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य स कषाय कषायनो साम्प्रयिकेर्यापथयो स कषाय कषायो साम्प्रयिकेर्यापथयो। इंद्रिय कषाय व्रत क्रियः पंच चतुः पंच पंच विंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिय कषाय व्रत क्रियाः पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्याः पूर्वस्य भेदाः। तीव्र मन ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यः तद्विशेषः। तीव्र मन ज्ञाताज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यः तद्विशेषः। अधिकरणं जीवा जीवाः आद्यं संग्रम समारंभारं योग कृत कारितानो मत कषाय विशेषैः त्रिश चतुस् चैतस्यः। आद्यं संग्रम समारंभारं योग कृत कारितानो मत कषाय विशेषैः त्रिश चतुस् चैकशः। समझ में आया? फिर से
आद्यम, संरंभ, समारंभारंभ, पूरा साथ में बोलना, समारंभारंभ, योग, क्रीत, कारितानोमत, कषाय, विशेष। स जो आधा है उसको इस साइड ले लीजिए, तो विशेष, त्रिस, चतुश्चैकसः, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर्द्वि, त्रिभेदः परम्। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर्द्वि, त्रिभेदः परम्। निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्विचतुर्द्वि, त्रिभेदः परम्। तत्प्रदोष मिन्हव मात्सर्यांतराया साधनो पघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। तत्प्रदोष मिन्हव मात्सर्यांतराया साधनो पघाता ज्ञान दर्शनावरणयोः। ठीक, एक बार हम फिर से बोल रहे हैं। काय, वांग, मनः, कर्मयोगः। कल अपन ने समझा था कि कर्म की पोटली जब सर पे होती है और जब उसका चुकाने का टाइम आता है तो व्यक्ति उस समय रोता है, विवल हो जाता है, डर जाता है। तो उसके लिए ब्यूटीफुल उदाहरण से अपन ने समझा था कि जैसे कोई कर्ज है, उस कर्ज को हमने बांध लिया और उसको जब अपने पास इतनी अरेंजमेंट हो गई कि उसको हम चुका पाए, तो हम तब खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? हम कर्ज को चुकाते समय खुश होते हैं कि ठीक है, मेरे सर पे जितना कर्ज था वो सब मैंने चुका दिया, ठीक है ना। वैसे ही कर्म रूपी कर्ज अपने सर पे है, लेकिन जब वो अपना फल देने आते हैं तब हम रोने लगते हैं। तो हमको याद रखना है कि कर्म कर्ज के रूप में हमारे पास है, और जब वो फल देने आता है तो जितना हम क्षमता से उसको सहन कर लेंगे तो धीरे धीरे वो कर्म क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, है ना। तो हमारा कर्ज क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन उस समय ज्ञान के अभाव में, पुरुषार्थ के अभाव में हम इतनी पेशेंस नहीं रख पाते, पेशेंस खो बैठते हैं। इसलिए हमको कर्म को चुकाते समय खुशी से, समता से अपने पुरुषार्थ को स्ट्रॉन्ग करते हुए आगे जाना चाहिए। और अपन ने समझने का ट्राई किया था कि सब कुछ जो शरीर मिला है, चाहे बलशाली मिला है चाहे कमजोर मिला है ना, चाहे किसी को रोग है किसी को नहीं है, किसी की स्वच्छता, किसी की स्वस्थता बहुत अच्छी है, कोई है थोड़ी देर में बीमार पड़ जाता है, मौसम चेंज हुआ तुरंत ही क्या हो गया, बीमार हो गया। तो ये इसके पीछे क्या काम करता है, व्यक्ति का नाम कर्म काम करता है। इस शरीर का उपयोग करके जिसने जितने अच्छे काम किए होंगे, जितने अच्छा आहार दान भैया वृत्ति है ना, और परोपकार में अपने शरीर को लगाया होगा, उतना उतना उस व्यक्ति को शरीर नेक्स्ट भाव में कैसा मिलता है, बलशाली मिलता है। जैसे अपन ने देखा परम पूज्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज, ठीक है, 8 साल तक उन्होंने क्या किया था, सिर्फ छाछ और मठा और पानी, सिर्फ 2 ही चीज लेते थे। सोचो, यानी बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े डॉक्टर शॉक हो जाते थे कि मठा और छाछ पे रहने वाला व्यक्ति इतनी साधना कैसे, मठा और पानी पे रहने वाला व्यक्ति इतनी साधना कैसे कर सकता है, इतना बल कहाँ से आता था, इतनी शारीरिक क्षमता कहाँ से आती थी। यानी एक बार का प्रसंग हमने सुना उनके बारे में कि एक बार उनको बहुत तेज फीवर होगा, बहुत ज्यादा फीवर था, यानी उनकी इतनी हालत खराब हो रही थी और फीवर के साथ उनको दस्त भी लग रहे होंगे, तो लगभग वो 25 से 26 बार उनको जाना पड़ा होगा। तो उनका शरीर कैसा लस्त हो जाएगा। वैसे ही शरीर में कमजोरी तो होगी जब मठा और पानी ले रहे हैं, तो उसके बाद यदि ऐसी तबीयत खराब हो जाए तो उनकी क्या हालत होगी,
तो उनकी ये हालत थी कि वो उठ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन शाम के समय उन्होंने सबसे बोल दिया कि सब लोग अपना अपना प्रतिक्रमण कर लीजिए। तो प्रतिक्रमण करने के बाद आचार्य वंदना के लिए निवेदन किया कि आचार्य से हम लोग आ जाए, 5 मिनट में आचार्य वंदना करके चले जाते हैं। तो आचार्य श्री धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से थोड़े ऐसे बैठ गए कि सब आचार्य वंदना कैसे करेंगे। थोड़े से बैठे और आचार्य वंदना के बाद वो तुरंत ही एक मुनि महाराज ने पूछा उनसे कि आचार्य जी हम आपको प्रतिक्रमण सुना दें तो आपका स्वच्छता अच्छी नहीं, स्वस्थता, तो हम आपको प्रतिक्रमण सुना दें। तो उन्होंने बोला कि आप सुनाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, उससे अच्छा मैं बुक से पढ़ लूंगा तो मैं कम समय में रीड कर लूंगा। तो कम समय में रीड कर लूंगा तो मैं जल्दी मेरा टाइम बच जाएगा, इसलिए आप मत सुनाइए, हम बुक से रीड कर लेंगे। तो उन्होंने बुक से रीड करना स्टार्ट किया और प्रतिक्रमण कर लिया। फिर उनका रोज का ऐसा शेड्यूल है कि प्रतिक्रमण के बाद मंदिर जाते होंगे और उसके बाद फिर अपनी क्रियाएं करते होंगे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि कमंडल दीजिए मुनि महाराज जी से, हाथ धोए और उन्होंने बोला कि तुम हाथ पकड़ लो, धीरे धीरे मंदिर चलते हैं। उन्होंने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद आकर के वो तुरंत ही मुनि महाराज को लगा कि अब इतनी देर से इतना चल भी लिया, ताकत भी नहीं रही, इतनी बार उनको जाना भी पड़ा है, शरीर अस्वस्थ हो रहा है, तो अब शायद वो लेट करके सामायिक कर लेंगे। तो उन्होंने ऐसा किया, चारों ही साइड आवर्त करना स्टार्ट किया, बैठ करके कर लेंगे सामायिक है। तो उन्होंने क्या किया, आवर्त करना स्टार्ट किया। तो अब क्या बोल पाएंगे उनसे, वैसे उनसे बोलने में डर लगता था। तो एक साइड आवर्त किया तो उनको लगा कि आवर्त करके बैठ जाएंगे और बैठ करके सामायिक कर लेंगे। तो आवर्त किया, आवर्त करने के बाद खड़े रहे। तो उनको देख के उन्होंने आवर्त स्टार्ट किया। तो मुनि महाराज जी ने भी स्टार्ट किया कि चलो अपन भी यहाँ ही रह लेते, कोई सेवा की जरूरत पड़ जाए तो हम यहाँ ही सामायिक कर लेते। तो उन्होंने भी आवर्त स्टार्ट कर दिया, दोनों का ही मौन हो गए और उनको लगा कि अभी आवर्त जैसे होंगे बैठ जाएंगे। वो तो बैठे ही नहीं, वो खड़े रहे। वो रोज खड़े होकर सामायिक करते थे, तो वो खड़े ही रहे। अब उनको लगा हो सकता है 5-10 मिनट भक्ति पढ़ लेंगे, चैत्य भक्ति और वो, उसके बाद बैठ जाएंगे। अब तो 10 मिनट हो गए तो भी नहीं बैठ रहे। उन्होंने सोचा कि अरे, फिर ऐसा करते करते पूरा लगभग 50 मिनट या 1 घंटे की सामायिक जब हो गई, तब वो धीरे से बैठ के तुरंत ही लेट गए, है ना। तो उनको बड़ा शौक लगा कि बताओ इतनी हालत खराब तो भी उन्होंने क्या किया, खड़े होकर के सामायिक की। आराम से बैठ के भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खड़े होकर के सामायिक की। फिर उसके बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में, अब उस दिन तो मौन हो गया था, तो दूसरे दिन मॉर्निंग में उन्होंने जो मुनि महाराज उनके साथ थे, उन्होंने निवेदन किया कि आचार्य कल आपकी तबीयत इतनी खराब थी तो आप बैठ करके भी तो कर सकते थे, रोज तो आप करते हो खड़े होते, तो आज बैठ करके कर लेते। तो उन्होंने बोला अच्छा ये बताओ अब चौका कहाँ लगना है। अब बात चल रही थी सामायिक की, यानी उनका बहुत वैसे मास्टर माइंड थे कि किसी को समझाना होता था तो वो पता नहीं, अपने को लग रहा है कि अपन कौन सी टॉपिक की बात कर रहे हैं और वो कौन से टॉपिक के क्वेश्चन पूछ रहे। तो उन्होंने बोला कि महाराज जी ऐसी सामायिक की बात है। उन्होंने बोला अच्छा ये बताओ कि आज चौका कहाँ लगना है, आज आहार करने कहाँ जाना है, ऐसा पूछे। महाराज जी आहार का पूछ रहे हैं, कहाँ जाना है। तो उन्होंने बोले महाराज जी चौके में जाना है। तो बोले चौका कितना दूर है, कौन से चौके में जाना है। तो बोले जो पढ़ पाएगा उस चौके में जाएंगे आचार्य जी। अब उनको डर लगने लगा कि आचार्य जी मैं कौन सी बात कर रहा था, कौन सी क्वेश्चन निकाल के बैठ गए। तो बोले कि जो चौके वाले पढ़ पाएंगे आचार्य जी वहां ही तो जाएंगे। अच्छा, तो बोले मुझे वहां तक जाना पड़ेगा क्या। तो बोले कि हाँ आचार्य जी चौके में तो जाना ही पड़ेगा आहार करने के लिए। तो बोले कि बैठ के आहार कर लूंगा तो नहीं चलेगा क्या। तो बोले कि बैठ के भी तो खड़े खड़े आहार करना होगा। तो बोले जब मेरे को आहार करने के लिए तबीयत नहीं सही होने के बाद भी मुझे वहां पे जाना ही जाना पड़ेगा, खड़े होने की ताकत नहीं होने के बाद भी मुझे क्या करना पड़ेगा, खड़े होकर ही आहार करना पड़ेगा। जब मैं आहार के लिए सब नई ताकत होने पर भी बैलेंस बना रहा हूं तो फिर सामायिक के लिए क्यों नहीं। तो वो कभी भी किसी को सीधे नहीं समझाते थे,
उनको इतने 10 क्वेश्चन पूछ लेंगे तो वो अपने आप समझ जाएंगे। उन्होंने कितने अच्छे से पूछा, अच्छा आज चौका कहाँ लगा है तो इतने अच्छे उनका सोचो, ऐसा जो जीव होता है कि जिसके पास शारीरिक क्षमता भी नहीं थी तो भी उसने अपने व्रत नियम संयम का अच्छे से पालन किया। तो ऐसे जीव दूसरे भव में क्या अच्छा बलिष्ठ शरीर को प्राप्त करते हैं, है ना। अपने को लगता है देखो वो कितना स्वस्थ है, कितना कर लेता है, कितने उपवास कर लेते हैं, तो पूर्व भव का पुण्य काम कर रहा है। पूर्व भव में उन्होंने इस शरीर से बहुत सेवा की होगी, बहुत मुनि महाराजों की वैयागत्य की होगी, उनके साथ पैदल विहार में चले होंगे, तब जाके इस बार हमको क्या ऐसा शरीर मिला। तो बहुत ऐसे जो शरीर जिसने अपना सदुपयोग किया है उसको दूसरे भव में अच्छा शरीर मिलता है। ऐसे ही जिसने अपनी वाणी का सदुपयोग किया है तो उसको दूसरे भव में कैसी वाणी मिलती है, मीठी वाणी मिलती है। और बाकी नहीं तो कैसी आवाज मिलती है, मीठी आवाज मिलती है। और जिसने हमेशा दूसरों की निंदा की है, जिसने हमेशा आपस में लड़वाने का काम किया है, आपस में कलह कराने का काम किया है, इधर की सुनी समझी नहीं क्या बात थी और उसमें अपना मिर्च मसाला ऐड करके दूसरों को बोल दी और दोनों के बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। जो व्यक्ति का इस टाइप का नारद टाइप का नेचर होता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति को दूसरे भाव में कैसी वाणी मिलती है, ठीक। तो बात वही है। ऐसे एक आचार्य सन्मति सागर महाराज के केस में एक उदाहरण आता है। एक बार संघ काफी विहार कर रहा था और दूसरे भी उनकी संघ के लोग भी उसमें साधु महाराज साथ में थे। तो डेस्टिनेशन प्लेस पे पहुंचने का टाइम हो गया। उसके पहले उन्होंने सोचा कि अब गांव नजदीक है, उसके पहले सबको शौच क्रिया से निवृत्त होना चाहिए, तो उसके लिए प्रासूत जगह देखनी पड़ेगी, निर्जन जगह देखनी पड़ेगी। तो उन्होंने श्रावकों को बोल दिया कि अब साधु संघ शौच के लिए जाएगा तो आप लोग उसके लिए व्यवस्था देख लीजिए, कहाँ पे प्रासूत और सुनसान जगह है, जहाँ पे निर्जन जगह है, जहाँ पे जा सकते हैं। तो श्रावक लोग आगे जाके उस जगह को देख रहे थे कि कहाँ पे व्यवस्था है जहाँ घास ना हो, ऐसी जगह देख रहे थे। उतने में एक मुनि महाराज थे, उन्होंने देखा कि एक जगह अच्छी दिख रही होगी उनको, यानी एक जगह अच्छी उनके मन में ये था कि ये जगह प्रासूत भी है और बाउंड्री भी जैसा वॉल जैसा भी कुछ होगा तो मर्यादा भी बन जाएगी। तो उन्होंने अचानक बोला कि नमस्ते आचार्य, ये जगह तो बहुत अच्छी दिख रही है, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे ही रुक जाते हैं। तो उनको लगा कि सबको लगा कि चलो इनकी नजर अच्छी चली गई, ये अच्छी जगह है, सबको ये लगा। तो आचार्य जी एकदम गंभीर हो गए, एकदम सिंसियर हो गए। तो लोगों को लगा कि इससे क्या गलती हो गई, इसने तो नॉर्मली यही बोला कि ये जगह है, आचार्य जी चले जाते हैं। तो आचार्य जी ने बोला क्या खरीदनी है क्या आपको, क्या बोल दिया सीधा, तो वो स्ट्रिक्ट बोलते थे, बोले क्या खरीदनी है आपको। तो डर ही गए, पैसे ही डर गए। तो बोले कि नहीं आचार्य जी, वो जाने लायक है इसलिए मैंने बोल दिया। तो फिर सब लोग हंसने लगे जब उन्होंने बोला कि क्या खरीदनी है आपको। तो वो डर गए और इतने ज्यादा सारे सबको नॉर्मल ऐसा प्रसंग हो गया कि सबको हंसी आ गई कि बताओ इनके सामने एक शब्द बोलो तो तो सब नॉर्मली हंसी आ जाती, तो सब हंसने लगे। फिर सब लोग वहां से वापस आ गए। फिर वो जो उपसंग के थे उनके जो हेड थे उनको आगे बुलाया, तो बोले कि आप अपने शिष्यों को भाषा समिति सिखाइए। क्या बोला, आप अपने शिष्यों को अच्छे से भाषा समिति सिखाइए। तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया आचार्य जी। तो बोले कि अभी आप क्यों हंसे थे। बोले कब। तो बोले जब मैंने उनको बोला कि खरीदनी है क्या, तो सब लोग क्यों हंसे थे और आप भी हंसे थे। तो बोले आचार्य जी अब प्रसंग ऐसा था, उन्होंने बोला अच्छी जगह है और आपने बोल दिया खरीदनी है क्या, तो कोई को भी हंसी आ जाएगी, तो इसलिए हंस गए थे। बोले नहीं, तब आपको हंसना नहीं था, आप अपने शिष्यों को सिखाइए बहुत अच्छी जगह, ऐसा बोलने की क्या जरूरत थी, राग वाले शब्द बोलने की क्या जरूरत थी। उनको जाना तो जंगल ही था वहां पे, तो ये बोलते कि प्रासूत जगह है, वहां पे निर्जन जगह है, मर्यादित जगह है, ये शब्द बोलते तो लगते कि साधु के शब्द है, बहुत अच्छी जगह है। और आप भी हंस गए। तो भाषा समिति का खुद ध्यान रखिए और शिष्यों को भी ध्यान रखो।
तो ऐसे जिन्होंने अपने एक एक शब्द को समझ करके यूज किया है, एक एक शब्द को सोच करके, सोचिए उतनी बात पे कोई ध्यान देता है क्या? यानी सब लोग सोच से भी अगर आधा पौना घंटा हो गया होगा, उसके बाद भी उनके दिमाग में वो बात थी और उन्होंने उस बात के लिए उनके जो हेड थे उनको बुला के टोका भी सही। तो वो छोटी छोटी सी चीज के लिए भी वो कितने केयरफुल थे, अपनी वाणी के लिए वो कितने केयरफुल थे, बहुत अच्छी ऐसा क्यों बोला। तो जो व्यक्ति इतनी समझदारी से अपने वाणी का यूज करता है, उसको दूसरे को में कैसा आवाज मिलती है? अच्छा आवाज मिलती है। अपन बोलते उसकी आवाज बहुत अच्छी है, लता मंगेशकर की आवाज बहुत अच्छी थी, अनुराधा पौडवाल की अच्छी, इसकी अच्छी, तो अच्छी क्यों मिली होगी? उन्होंने अपनी कई न कई जन्मों में अच्छी सम्मानपरक शब्द बोले होंगे, सभ्यता से व्यवहार किया होगा, विनय मर्यादा से एक दूसरे से बात की होगी, है ना, किसी की चाड़ी चुगली निंदा इन सब में अपना टाइम बर्बाद नहीं किया होगा, अपने शब्दों को बर्बाद नहीं किया होगा। तो आज कैसी आवाज मिली? सुंदर आवाज, अच्छी मधुर आवाज मिली। तो इस तरह से वाणी का भी क्या करना चाहिए? सदुपयोग करना चाहिए। अपने को गुरुओं की जीवन में से उनकी एक एक सीखने से कितना सीखने मिलता है, तो कितने कॉन्शियसली अवेयर हो कि अपने माइंड, थॉट्स और अपने वचन, वर्ड्स और बॉडी का यूज करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज होती है कि व्यक्ति अपने शरीर, वचन और मन का ऐसे समझदारी से उपयोग करे तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। एक चमड़ी गाय का एग्जाम्पल आता है। चमड़ी गाय आपने देखी नहीं होगी तो सुना होगा कि उसकी पूंछ बहुत अच्छी होती है। जो चमड़ी गाय होती है उसकी पूंछ होती है वो बहुत अच्छी होती है, अथवा उस चमड़ी गाय को बहुत अच्छी लगती है। यानी उसको अपने शरीर में, जैसे कोई होता है तो किसी को नहीं लगता कि मेरे बॉडी में ये, बॉडी का ये पार्ट्स बहुत अच्छा है, तो व्यक्ति को वो पार्ट्स अच्छा लगता है। वैसे ही वो चमड़ी गाय को अपनी पूंछ से बहुत प्रेम होता है ना। अब वो चमड़ी गाय अपनी पूंछ को इतना बचा बचा के चलती, इतनी बचा बचा के चलती वो कि वो कहीं टच ना हो जाए। और कभी कभी जैसे चढ़ते चढ़ते कहीं खेत में चढ़ते चढ़ते कहीं बाढ़ में अथवा कहीं कांटे में उसकी पूंछ फंस जाए तो वो बिल्कुल जैसे उलझ जाए पूंछ, तो वो इतने ध्यान से उसको निकालने का ट्राई करेगी। ऐसे नहीं कि थोड़ा चलो अपने शरीर पे ऐसा खींच, एक आध बार टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक बार टूट ना जाए उसका ध्यान रखती है ना। यानी पूरे दिन वहां खड़ी रह जाएगी धूप में, प्यासी, भूखी प्यासी खड़ी रह जाएगी, पर जब तक वो पूंछ का बाल निकलेगा नहीं जो उलझ गए, तब तक वो वहां से हटेगी नहीं। यानी उतना उसको अपनी बॉडी से क्या होता है, लगा होता है, अपनी पूंछ से इतना अटैचमेंट होता है। तो जीव भी ऐसा है कि मोह कर्म के उदय से, शरीर से आसक्ति के कारण मर जाएगा, है ना। लेकिन हम आलू प्याज नहीं छोड़ सकते, हम लहसुन नहीं छोड़ सकते, है ना। पता है नरक में जाएंगे अपन, तो भी आसक्ति है, और जहाँ आसक्ति और मोह है वहां व्यक्ति कर्मों को जीत नहीं सकता। लेकिन क्योंकि अपन ने पहला ही पार्टनर क्या देखा था, मोह और आसक्ति। तो इस तरह से चमड़ी गाय अपन देखते पूरे दिन खड़ी रह जाती, कई बार खड़े खड़े वो बेहोश हो जाती है, मर जाती है, फिर भी वो वहां से नहीं हटते। सामने तीर्थंकरों को देख लीजिए, उनके पास क्या नहीं था, है, फिर भी उन्होंने अपनी मोह और आसक्ति को, अपन पढ़ते ना उस वैराग्य भावना और उसमें उन्होंने त्राण के समान समझ करके उसको क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। यानी इतनी चक्रवर्तियों के पास इतनी संपदा थी, फिर भी उसको क्या घास फूस के समान समझ करके छोड़ दिया था। तो ये क्या होती है, इतने सारे वैभव में रह करके भी उनको क्या था, अनासक्त भाव था। तो ये तो अपने को लाना ही लाना होगा। और ये अनासक्ति भाव कैसे आ सकता है, जब अपन कर्म सिद्धांत को और गहराई में समझने का ट्राई करते, कर्मों का निर्माण भी हम खुद करते, कर्मों के क्रिएटर भी अपन खुद ही होते हैं, और अपन उसमें इतने केयरफुल नहीं रह पाते। जैसे सपोज सामने एक वॉल है, दीवार है, ठीक है, दीवार पे किसी ने एक बॉल फेंका, जी, बॉल फेंकने का मतलब ये है कि यहाँ से मैंने अपने मन, वचन और काय से क्या किए, कर्म किए। वो दीवार पे बॉल फेंका है तो वो बॉल वापस आएगा कि नहीं, जब फेंका है तो वो आएगा ही आएगा।
और जितनी मैंने तीव्रता से फेंका है उतना ही तीव्रता से क्या होगा, यानी जैसे मैंने जितनी स्पीड में बॉल फेंका है तो उतनी स्पीड में बॉल मेरे पास क्या आएगा, रिटर्न आएगा। ठीक, अब आपने फेंकते समय जैसे भाव किए कि मुझे इतनी स्पीड में फेंकना है, सामने वाले का क्या हो जाना चाहिए, बॉल पर फेंका है, अथवा क्रिकेट खेलते हैं तो क्या सोचते हैं उसका क्लीन बोल्ड हो जाए, स्टंप टूट जाए उसका। जितनी तीव्रता से उसने बॉल को फेंका है उतनी तीव्रता से उसके पास बॉल वापस आने वाला है। वैसे ही हमने कर्म किए हैं तो हमारे पास वैसे इंटेंसिटी से वापस तो आने वाले हैं, लेकिन अपन वर्तमान पुरुषार्थ को स्ट्रॉन्ग बना के अपन उसकी पोटेंशियलिटी को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, कर्मों को कमजोर कर सकते हैं। अब कैसे, जितनी स्पीड से मैंने सबको सामने बॉल पर बॉल फेंका वो जितनी स्पीड से वापस आ रहा है। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपने कौन से कलर का बॉल फेंका, व्हाइट कलर का कि ब्लैक कलर का? कल्पना जी, वो बॉल आपने जो फेंका व्हाइट कलर का था कि ब्लैक कलर का? कौन से कलर का? अच्छा, रोज व्हाइट कलर के ही बॉल फेंकते हो, यानी अपने जितने कर्म करते हैं, बॉल का मतलब कर्म, तो जितने कर्म करते हैं क्या सारे व्हाइट ही होते हैं क्या? ब्लैक ही होगा। और ब्लैक किया है तो रिटर्न आने वाला बॉल ब्लैक ही होगा। दैट मीन्स मैंने जैसी एनर्जी सामने वाले को सेंड की है, मैंने मन से दूसरे के लिए जैसी एनर्जी, व्हाइट एनर्जी सेंड की, ब्लैक, मैंने दूसरे के लिए ब्लैक वर्ड्स बोले, व्हाइट वर्ड्स बोले, मैंने बॉडी से हाव भाव किए वो ब्लैक थे, व्हाइट, तो मेरे पास वो एनर्जी कौन सी आएगी? जैसी एनर्जी यहाँ से बॉडी से मन वचन काय से गई थी वैसे ही मेरे पास क्या आएगी, रिटर्न आएगी। हम दूसरे के लिए मन से गलत सोचते, गलत बोल देते हैं, निंदा कर लेते, बुराई कर लेते, शरीर से गलत करते और ब्लैक एनर्जी सेंड करते और एक्सेप्ट क्या करते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में कैसा बोले, एकदम वाइट। तो जब आपके वहां से गई हुई एनर्जी ब्लैक थी तो आने वाली एनर्जी वाइट कैसे हो सकती? हो सकती नहीं हो सकती। अब बात थी कि मैंने यहाँ से बॉल को हिट किया, अब वो तो वैसे तीव्रता से अथवा मैंने जिस स्पीड में फेंका है उसी स्पीड में वापस आने वाला है। फिर मेरा पुरुषार्थ कहाँ रहा? मैंने जितने कर्म किए उतना ही मुझे सेम टू सेम वापस मिल रहा है, फिर मेरा पुरुषार्थ कहाँ रहा? डेफिनेटली वो बॉल उतनी स्पीड से वापस आ रहा था, लेकिन आप वहां से हट भी तो सकते हो, हट सकते हो। जैसे यहाँ से हिट किया, अब वही स्पीड से वापस आ रहा है, यानी कर्म मेरे पास वही स्पीड से वापस आ रहा है, आप वहां से हट सकते हो? यस और नो? बोलिए, हट सकते हो? सुष्मिता जी, वीरू भैया, सुनो, बॉल के केस में तो हट सकते हो, और कर्म के केस में नहीं हट सकते। बॉल तो सपोज यहाँ से रिटर्न यहाँ आ रहा तो मैं यहाँ जा सकती हूँ, तो मुझे रीच नहीं होगा, मुझे नहीं लगेगा। लेकिन आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, 3 लोक में चले जाओ, लेकिन कर्म तो आपके पास ही आएगा। आपके घर बदलने से कर्म नहीं बदलेंगे। ये घर में बड़ी परेशानी हो रही है, ये घर में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, चलो घर बदल दो, वास्तु वाले ने बोला यहाँ ये नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए, इसलिए तुम परेशान हो, चलो घर बदलो। पहले तो घर का कलर बदला, फिर बेडरूम की डायरेक्शन बदली, फिर उसने बोला ये करवा दो, वो करवा दो, आपने सब कर लिया तो भी शांति नहीं मिली। अब चौथे वास्तुकार ने बोला घर बदलो, हमने घर भी बदल दिया तब भी शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? अरे जगह चेंज करने से कर्म चेंज नहीं होते, वो आपके कर्म है, कर्म आपको परेशान कर रहे हैं। आपको जगह नहीं चेंज करनी थी, आपको क्या चेंज करना था? मन चेंज करना था। क्या रखनी थी? पेशेंस। लेकिन हम क्या करते, इधर बहुत परेशानी, घर चेंज, इधर बहुत परेशानी है, दुकान चेंज, इनसे बहुत परेशानी है, नौकर चेंज, इनसे ये प्रॉब्लम, सब चेंज, दुनिया को चेंज करने में लग जाते। बट जहाँ प्रयत्न करना था, जहाँ हार्ड वर्क करना था, वहां पे हम कुछ चेंज नहीं करते। चेंज किसको करना था उस समय आंटी? अपने आप को चेंज करना था।
अपने आप को उस परिस्थिति में जीना सिखाने की मेहनत करनी थी, लेकिन हमने दुनिया को चेंज किया, घर चेंज किया, कलर चेंज किए, किचन की डायरेक्शन चेंज, मेन डोर की डायरेक्शन चेंज, सब कुछ चेंज चेंज चेंज, घर भी चेंज। अब पति के साथ झगड़ा हो रहा है, अब क्या करोगे? इनसे बड़े परेशान है, अब क्या करोगे? अब उनको क्या चेंज करोगे? हैं? तो चेंज ना उनको करना है, ना दुनिया को, ना वस्तु को, ना घर को। चेंज किसको करना है? अपने आप को उस परिस्थिति में स्टेबल रखने के लिए मेहनत करनी है, ना कि सबको चेंज। लेकिन व्यक्ति वर्ल्ड को ही चेंज करता है, जहां चेंज होना है वहां नहीं। कर्म तो एक एसएमएस की तरह है। आप कोई को एसएमएस भेजोगे, सपोज मुनिया ने सुष्मिता दीदी को एसएमएस भेजा उसके नंबर पर, तो ऐसा हो सकता है कि सुष्मिता दीदी को वो एसएमएस नहीं चाहिए और मुनिया ने भेजा तो बीच में ही अटक जाएगा। भेजा है तो किस नंबर पे जाएगा? जिस नंबर पे भेजा उसी नंबर पे जाएगा ना। अब सुष्मिता दीदी बोले मुनिया मैसेज भेजती, चलो देवेंद्र नगर में रहना ही नहीं, जयपुर चले जाए, तो सुष्मिता दीदी जयपुर जाएगी तो क्या मैसेज नहीं पहुंचेगा उसके पास? अरे जयपुर के लंदन भी चली जाएगी तो मैसेज तो पहुंचेगा, है ना? तो कर्म भी क्या है? एसएमएस की तरह। आपकी जगह बदलने से आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। आप लोगों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को बदलने से आप कर्म से छूट नहीं सकते हो। वो तो आपके नंबर पे गया है तो आपके नंबर पे ही मैसेज आएगा, चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ। वैसे ही कर्म आपके हैं तो वो रिटर्न किसके पास आएंगे? आप कहीं भी चले जाओ वीरू भैया, कर्म कहाँ आएंगे? रिटर्न आपके पास ही आएंगे। इसलिए व्यक्ति वस्तुओं को बदलने में टाइम मत लगाओ। टाइम कहाँ लगाओ कि इतने विधान कीजिए, इतनी पूजा कीजिए, इतने शास्त्र स्वाध्याय में मन लगाइए कि भगवान ये प्रॉब्लम से हम क्या है बाहर आए, हमको भी परिस्थिति हमारे क्या हो जाए, अनुकूल हो जाए, ये कर्म भी हमारे क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। तो दुनिया को चेंज नहीं, चेंज खुद को। ठीक? तो जिस तरह से बॉल हमारे पास रिटर्न आता है, ठीक, वैसे ही कर्म हमारे पास रिटर्न आता है। बॉल के केस में तो आप दूसरी साइड जा सकते हो, बट इन द केस ऑफ कर्मा यू कैन गो एनीवेयर बट कर्मा विल टच टू यू। आप कहीं पे भी चले जाओ, कर्मा आपके पास ही आएगा, बिकॉज इट्स योर क्रिएशन। ठीक? फिर बॉल जब रिटर्न आता है आपके पास तो आप यहाँ से यहाँ चले जा सकते हो। अब जरूरी है कि आपके सर पे लगे, आप उसको कैच भी तो कर सकते हो। वहां से इधर स्पीड में आ रहा है तो जरूरी कि ऐसे ही खड़े हो जाओ, कि ऐसे खड़े रहते हो क्या? तो लगेगा ही लगेगा, है ना? आप क्या करते हो? कैच करते हो कि नहीं, कि जिससे लगे नहीं। और कर्म के केस में हम क्या करते हैं? जैसा आ रहा है वैसा ही खा लो मार, और मार खाते खाते रो लो, और रो के और बना दो नए कर्म, है ना? और फिर इसने किया, उसने किया, उसके कारण फिर ब्लैक एनर्जी, फिर ब्लैक एनर्जी, फिर ब्लैक एनर्जी, सबके लिए फिर से हमने ब्लैक एनर्जी सेट कर दी। उसके कारण हुआ, उसने ऐसा बोला, उसने बोलकर, और फिर नए नए बॉल फेंकते गए, और फिर सारे इतने सारे बॉल जब वहां फेंके, फिर जब एक साथ रिटर्न आते हैं बॉल, सारी प्रॉब्लम एक साथ क्यों आई? जब प्रॉब्लम आती है तो एक साथ आती है। व्यक्ति क्या बोलता है? एक साथ भेजी किसने दी? ऐसी ही थोड़ी आई है, मैंने यहाँ से एक बॉल भेजा, वहां से 4 लगाए, तो 4 एक साथ ही तो रिटर्न आएंगे। फिर आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? जब परिस्थिति खराब होती है तो चारों साइड से परिस्थिति घेर लेती है, तो भेजी किसने थी? अब आई है तो उसके पहले क्या कर लीजिए? उसको कैच कर लीजिए। अब जैसी आई है वैसे उसको मैं स्वीकार करके क्या करती हूँ, आगे दूसरी बार ट्राई करूंगी कि अब ब्लैक बॉल आया है मेरे पास, अब मेरे को भेजने वाला मेरा बॉल कौन सा रहेगा? ब्लैक भेजा था, ब्लैक आ गया, अब मैं कैसा भेजूंगी? कैसा? अब मेरे को क्या ध्यान रखना है कि अब गलती से फिर से ब्लैक ना भेज दो। लेकिन हम क्या करते हैं? ब्लैक भेजा था, ब्लैक आया, और फिर से ब्लैक और भेजना स्टार्ट कर देते।
फिर आता है, फिर रोने लगता है, फिर ब्लैक भेजते। तो हमको क्या ध्यान रखना है? ब्लैक भेजा था, आ गया, वो गलती से भेज गया था, अब आया तब मेरे पास ज्ञान है कि इसको हमको वैसे ही खड़े नहीं रहना है, उसको कैच करके अपने आप को स्टेबल रखना है और याद रखना है ब्लैक है। अब इसको कौन सा भेजना है मुझे दोबारा? वाइट। अब मेरे को क्या सोचना है? वाइट। क्या बोलना है? वाइट। क्या करना है? वाइट। जिससे मेरे से सेंड होने वाली एनर्जी कैसे हो जाए? वाइट। समझ में आ रहा है विद्यार्थी? आ रहा है ना? तो इस तरह से ये कर्म सिद्धांत है। कितना ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। जैसा भेजते वैसा डेफिनेटली वापस आता है, लेकिन वापस आते समय आप उसको क्या कर सकते हो? उससे बच भी सकते हो, है ना? उससे थोड़े हट भी सकते हो, उससे उसको कैच भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। लेकिन हम ऐसे ही खड़े रहते हैं, फिर लग जाता है, खून निकलता है, परिस्थिति हमको परेशान करती है, फिर हम नए ब्लैक बॉल बहुत सारे सेंड करते, फिर वो एक साथ मिलके आते, फिर रोते हैं, और इसी के कारण संसार में हम भटक रहे। तो आज से हम देखेंगे कि हमारे वहां से जाने वाला बॉल कैसा होगा? वाइट। मुझे मन से क्या सोचना है? वाइट। क्या बोलना है? वाइट। करना क्या है? वाइट। फिर आप सोचते हो कि हम तो सबको वाइट भेजते हैं, तो सामने वाला ब्लैक भेज रहा है, तो हम क्या करें? जैसे होता है ना कि हम तो सामने वाले के लिए बढ़िया सोचते हैं, बढ़िया बोलते हैं, बढ़िया अच्छे से अच्छा करना चाहते हैं, पर सामने वाला हमको जब देखो तो ब्लैक ही भेज रहा है, फिर हम क्या करें? क्या करेंगे? कल करेंगे, फिर भी हम क्या करेंगे? वो ब्लैक भेज रहा है, आप क्या भेजोगे? वो आपको पत्थर भेज रहा है, आप क्या भेजोगे? गुलदस्ता। क्या भेजोगे? बुके। सामने वाला आपको पत्थर फेंक रहा है, होता है कर्म तो यही है कि हम अच्छा करना चाह रहे हैं, तो सामने वाला बिना मतलब परेशान कर रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं कि सामने वाला ने ब्लैक भेजा, अब आप क्या भेजोगे? वाइट। वो पत्थर फेंक रहा है, आप क्या भेजोगे? तो कौन जीतेगा? वाइट की ब्लैक? वो फेंकता जाएगा, फेंकता जाएगा, हम गुलदस्ता बेचते जाएंगे, बेचते जाएंगे, बेचते जाएंगे। वो कितना भी खराब सोचे, हम यहाँ कमांड रखेंगे, हम वाइट सोचेंगे, कितना भी खराब बोले हम यहाँ कमांड, हम वाइट बोलेंगे। वो कितना भी खराब बोले हमको वाइट ही करना है। वो ब्लैक भेज है, यहाँ से वाइट जा रही है, वो ब्लैक, यहाँ से वाइट, ब्लैक एंड वाइट, कौन जीतेगा? वाइट जीतेगा। बहुत सफर करना पड़ेगा, बहुत सहन करना पड़ेगा, लेकिन लास्ट में जीतेगा कौन? वो ब्लैक बेचते बेचते भी थक जाएगा। इनको कितनी भी ब्लैक भेजो, पता नहीं, इनको तो असर ही नहीं होती, इनको कोई असर ही नहीं होती। अब क्या करो? टीवी सीरियल्स में यहाँ से एक बाण फेंका उसने, सामने वाले ने, ठीक, तो सामने से दूसरा फेंकता था, फिर यहाँ से एक गया, सामने से दूसरा आया, यहाँ से एक गया, सामने से तीसरा आया। जब ये व्यक्ति फेंकते फेंकते क्या हो जाता था? थक जाता था, मतलब उसकी विद्या नष्ट हो जाती थी, तो सामने वाला क्या? जीत जाता था। तो बस ये भी है, अपन बहुत सारे सीरियल देख लेते, पद्म पुराण पढ़ लेते, पांडव पुराण पढ़ लेते, लेकिन उसमें से जो सीखने का होता था वो नहीं सीखते थे। किसी ने ऐसा बाण फेंका, रावण ने बाण फेंका, अग्नि वाला बाण, तो सामने वाला कैसा बाण फेंकता था? जिससे बारिश आ जाए। तो जीता कौन? जिसने बारिश वाला, ऐसी ताकत रहती थी ना, तो विद्याएं रहती थी कि एक ने अग्नि का बाण फेंका, तो सामने वाला कौन सा बाण फेंकेगा? बारिश वाला। पूरा संसार में अग्नि अग्नि हो रही थी, उसने बारिश का बाण फेंका, तो उनकी अग्नि क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो सामने वाला ब्लैक करता रहे, करता रहे, करता रहे, हमको क्या करना है? वाइट, है ना? जब वाइट करते 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 एक दिन हमारी सोल, हमारी आत्मा भी क्या हो जाएगी? वाइट हो जाएगी। जो अभी ब्लैक है, डार्क ब्लैक है, उसको क्या करना है? हमको वाइट करना है, उसके लिए मेहनत करनी है। अब ये मत सोचो कि सामने वाले की ब्लैक खाते खाते हम भी ब्लैक हो जाएंगे, नहीं। सामने वाला कितना भी ब्लैक भेजे, हम क्या भेजेंगे उसको? गुलदस्ता ही बेचते रहेंगे, बेचते ही जाएंगे। वो भी एक दिन शर्मा जाएगा, वो भी थक जाएगा, कहाँ तक भेजेगा? पारसनाथ भगवान देख लो, कमट ने कितना भी भेजा, लेकिन उन्होंने कौन से परमाणु भेजे एटमोस्फेयर में? शांति के, विक्रमता के परमाणु भेजे। तो क्या हो गया? एक दिन उसको हारना पड़ा।
8 दिन तक भेजता रहा, लेकिन उन्होंने शांति के, पॉजिटिवनेस के परमाणु एटमॉस्फेयर में भेजे। वो ब्लैक भेजता जाता है, व्हाइट भेजते जाते, वो ब्लैक के व्हाइट, कौन जीता? तो अपन उसी पे विश्वास रखें, और अब कोई कैसा भी हो, हमको क्या करना है, उस पर हम फोकस करेंगे। बिकॉज उसका कर्म उसका भाग्य, मेरा कर्म मेरा भाग्य। वो जैसा करेगा उसका भाग्य बनेगा, लेकिन मैं जैसा करूंगा वो मेरा भी तो बनेगा। तो उसके खराब करने से मैं क्यों खराब होने लगूं? उसके खराब करने से यदि मैं भी खराब करूंगी तो मेरा भाग्य भी क्या हो जाएगा? खराब। इसलिए मुझे एक सूत्र याद रखना है, सामने वाले का कर्म सामने वाले का भाग्य, मेरा कर्म मेरा भाग्य। मेरा भाग्य अच्छा बनाना है तो मुझे अब से व्हाइट ब्लैक जो भी आए, लेकिन मुझे अपने आप पे काम करके क्या रखना है, अपने आप को व्हाइट। ठीक, तो ये व्हाइट और ब्लैक बॉल वाला फंडा बहुत अच्छा है, उसको याद रखिए। अपने जीवन में थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन को क्या करने का ट्राई कीजिए, व्हाइट करने का ट्राई कीजिए, जिससे हमारी आत्मा भी जल्दी से जल्दी व्हाइट होकर के क्या हो जाए, जल्दी से मोक्ष को प्राप्त करे। इसी पुनीत भावना के साथ जय बोलिए घनाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की जय।